बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे उसी तरह से आए हैं जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। यानी बीजेपी ने जो सोचा था, नतीजे उससे भी ज्यादा एक तरफा आए हैं। यानी बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं सोच रही है कि इतने अच्छी की तो उम्मीद ही नहीं थी। तो बिहार की 80% से ज्यादा सीटों पर एनडीए जीत गया है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो 90% से ज्यादा का रहा है। उससे किसी भी सहयोगी का स्ट्राइक रेट बीजेपी के आसपास नहीं रहा। और अब इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है। एनडीए को अपने नेतृत्व में ही बड़ी बढ़त दिलाने का जो नुकसान महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को हुआ, वो ही नुकसान अब बिहार में नीतीश कुमार को भी हो सकता है। ये चर्चा चल पड़ी है। शिंदे तो किसी तरह से उप मुख्यमंत्री बन भी गए, लेकिन नीतीश कुमार को तो ये कुर्सी भी नहीं मिलेगी। वो बनेंगे तो सीएम या फिर सियासत से संन्यास लेंगे। और इन सब के बीच में चुनाव की काउंटिंग के दौरान जेडीयू ने बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की। नीतीश की सीएम दावेदारी एक बार फिर पेश कर दी, लेकिन जेडीयू को यह दाव उल्टा भारी पड़ गया। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे नीतीश के साथ होने वाले बड़े खेल की। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की। नतीजों का फाइनल आंकड़ा सामने आने से पहले ही जीत से जेडीयू गदगद हो गई और जेडीयू ने मौके पर चौका मारते हुए बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। जेडीयू ने अपने ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया, जबकि बीजेपी की ओर से सीएम को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। बीजेपी जिस तरह पहले इस मुद्दे पर साइलेंट थी, बिल्कुल उसी तरह इस बार भी साइलेंट है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी ने तो एक बार फिर नीतीश के साथ खेल कर दिया, क्योंकि पहले चरण के जब मतदान हुए उसमें ही बीजेपी को यह आभास हो गया था कि बिना नीतीश के उनकी नैया पार नहीं हो सकती। इसीलिए पहले चरण के मतदान होते ही बीजेपी कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के पोस्टर लगा दिए गए थे, जिससे ये माना गया था कि नीतीश के नाम पर बीजेपी ने भी अपनी सहमति दे दी है। लेकिन नतीजे आते आते एक बार फिर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। यानी कहा जा सकता है कि दूसरे चरण में बीजेपी ने नीतीश के सहारे फायदा ले लिया और अब एक बार फिर नीतीश को साइड कर दिया गया है, क्योंकि नीतीश के नाम पर अभी भी किसी भी बीजेपी नेता की तरफ से मुहर नहीं लगाई गई है। नतीजों में बीजेपी का प्रदर्शन जेडीयू से बेहतर नजर आ रहा है और इसीलिए जेडीयू डरी हुई है। और यही एक वजह है कि जेडीयू ने सबसे पहले दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी पर दबाव बनाने में अब जेडीयू नाकामयाब साबित हो रही है। बता दें कि जेडीयू ने एक ट्वीट कर दिया, उसमें लिखा था, ना भूतो ना भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। जेडीयू ने ये जो ट्वीट किया वो चुनाव नतीजों से पहले ही कर दिया था और एक तरह से संदेश देने की भी कोशिश की थी कि एनडीए में भले ही बीजेपी 20 रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। और इस बार के चुनाव में तो आप जानते हैं जेडीयू और बीजेपी दोनों बिल्कुल बराबर सीट पर लड़े हैं। 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सीटों पर दोनों बराबर के हिस्सेदार थे, लेकिन नतीजों में बीजेपी जेडीयू से आगे निकलती दिख रही है। और अब जानकार ये भी कह रहे हैं कि यही तो बीजेपी का प्लान था। पहले बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका खत्म की, यानी बीजेपी जो जो कहती जा रही थी बिल्कुल उसी पर काम किया है। आपको याद होगा बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया था कि इस बार कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं रहेगी, और जब सीटों का बंटवारा हुआ तो बिल्कुल वही हुआ। दोनों बराबर सीटों पर लड़े, जबकि जेडीयू अड़ी हुई थी कि वो इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। दोनों के बीच बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका इस बार नहीं रही और जब नतीजे आए तो अंतर भी 8 से 10 सीटों का ही नजर आ रहा है। लेकिन जेडीयू ने अति उत्साहित होकर, या कहें बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ट्वीट कर दिया। और बड़ी बात यह रही, या कहें चर्चा अब इस बात की हो रही है कि जेडीयू ने थोड़ी ही देर बाद अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन उसका स्क्रीनशॉट हम आपको यहां दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जेडीयू ने पहले ये ट्वीट किया था और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि अब वो ट्वीट दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल बिहार में सीट शेयरिंग होने और चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी ये बात लगातार कहती आ रही थी कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। लेकिन वो ये कहने से कतराती रही, या कहीं की बचती रही, कि अगले चुनाव में अगर एनडीए की जीत होती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसकी जगह वो बार बार यही बात दोहराती रही कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो विधायक दल की बैठक में ही तय होगा कि आखिर सीएम कौन बनाएगा। यानी जीते हुए विधायक ही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। खासकर गृह मंत्री अमित शाह से कई बार यह सवाल पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और इसकी वजह आप सभी जानते हैं। इसकी वजह थी महाराष्ट्र में शिंदे के साथ जो खेल हुआ था वो। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव हुए, नतीजे आए, सरकार एनडीए की बनी, शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन सीएम बने बीजेपी के फडणवीस, जिसके बाद से ही दावे किए जाने लगे थे कि बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल लागू होगा और शिंदे का
जो हाल हुआ वही नीतीश का होगा। ऐसे में शिंदे का हाल देखकर नीतीश ने भी बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू किया। जेडीयू लगातार ये बात कहती रही कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, और जेडीयू लगातार ये बात कहती रही कि एनडीए की जीत के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। यही बात उसने एक बार फिर से कही है, लेकिन मौजूदा रुझानों और नतीजे बीजेपी को ताकत दे रहे हैं, जिसे देखकर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने सारा खेल सेट कर दिया। और हालात ये हैं कि आज नीतीश खुद दबाव में दिखाई दे रहे हैं, और ये दबाव इतना बढ़ गया कि नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी जेडीयू को अपना किया हुआ ट्वीट डिलीट करना पड़ गया है। कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं बीजेपी अपनी ज्यादा सीटों का हवाला देकर मुख्यमंत्री चेहरे के लिए अड़ंगा ना डाल दे। अब जेडीयू का जो ट्वीट है उस पर अभी तक बीजेपी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। यहां तक कि ट्वीट डिलीट करने के बाद से जेडीयू से सवाल पूछे जा रहे हैं तो जेडीयू की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया है, और अब देखना है कि जेडीयू के ट्वीट पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। हालांकि राजनीति के जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी जिस मौके की तलाश में थी वो मौका अपने हाथ से वो जाने तो नहीं देगी। आपको याद होगा पहले दिसंबर 2024 में अमित शाह का ये कहना कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा कि कौन सीएम बनेगा। उसके कुछ ही दिनों बाद विजय सिन्हा का भी ये बयान आना कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर वो आग और वो फर्क शांत होगा। क्योंकि आज भी जंगल राज वाले लोग कहीं ना कहीं बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। और अब इन सारे बयानों को देखते हुए कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही थी, जेडीयू को कमजोर करने की जो प्लानिंग बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, बीजेपी को उसमें सफलता मिल चुकी है। और अब जेडीयू दबाव में दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जेडीयू के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।